नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल यूथ एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जनवरी से लेकर जून तक जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको पूरे 6 महीने का करंट अफेयर 300 प्लस हैं, 300 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी वन लाइनर हैं। तो हम लोग फटाफट जनवरी से लेकर जून तक का करंट अफेयर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? लक्ष्मी सिंह को। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 4 जनवरी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बोरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये राजस्थान राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मिशन 929 किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका त्रिपुरा राज्य में प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन है? तो कौन सा देश है? चीन है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? चीन है। अगला प्रश्न है कि सियोम पुल का उद्घाटन किस राज्य में और किसके द्वारा किया गया है? तो सियोम पुल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया और किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो डॉक्टर मनोहर पार्कर के नाम पर मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो किसे? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ है? केरल राज्य में। कहाँ पे? केरल राज्य में। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल समेध शिखर कहाँ स्थित है? पवित्र स्थल समेध शिखर कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में जाति और आर्थिक गणना 2023 प्रारंभ की गई है? तो जाति और आर्थिक गणना 2023 बिहार राज्य में प्रारंभ की गई। कहाँ पे? बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियन रेस की मेज़बानी करेगा? किसका? फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियन रेस की मेज़बानी करेगा। तो कौन सा राज्य है? हैदराबाद है। कौन शहर? हैदराबाद शहर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने देश के पहले पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाले राज्य बनाने की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य है? केरल है। अगला प्रश्न है कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है? तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत नई दिल्ली में की गई है। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न क्या है कि वर्ष 2022 में PM 2.5 की मात्रा के आधार पर सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो कौन सा सबसे प्रदूषित शहर है? दिल्ली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की जाएगी? तो 3200 किलोमीटर। कितनी दूरी? 3200 किलोमीटर दूरी तय की जाएगी। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ IAS अधिकारी शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया है? तो कहाँ पे? तेलंगाना राज्य में। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग की पहली उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो ये शिलांग में। कहाँ पे? शिलांग में। अगला प्रश्न है कि संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य कौन है? तो संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य केरल है। अगला प्रश्न है कि स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल, कौन सा? मार्ग पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पीयूष गोयल के द्वारा मार्ग पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? तो
कौन सा स्काई वॉक के नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की जा रही है? तो 20%। कितना? 20%। अगला प्रश्न है कि राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कहाँ इबोला वायरस की समाप्ति की घोषणा की गई है? इबोला वायरस की समाप्ति की घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा युगांडा में की गई है। कहाँ पे? युगांडा में। अगला प्रश्न है MPL द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि शंघाई सहयोग संगठन वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो भारत के द्वारा की जा रही है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा की जा रही है। अगला प्रश्न है कि नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि देश में पहली बार किस राज्य द्वारा छात्राओं को 60 दिनों के मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की गई है? तो कौन सा राज्य है? केरल है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट, कौन सा? साइक्लोन फर्स्ट राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है? तो किस देश के साथ द्वारा? मिस्र के साथ। अगला प्रश्न है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग के चमगादड़ की प्रजाति देखी गई है, यह किस राज्य में स्थित है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो गुजरात राज्य में शुरू की गई है तरंग मेल सेवा। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना में 5वीं कलाउरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया है? तो ए वागीर को शामिल किया गया। किसे? वागीर को। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना द्वारा मेगा अभ्यास एम्फेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या है? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। अगला प्रश्न है कि 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। तो 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी, जो मिस्र के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट कहाँ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में किया गया है। कहाँ पे? चंडीगढ़ में किया गया है। अगला प्रश्न है कि IGBC द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो किसे? विशाखापत्तनम को। अगला प्रश्न है कि वैश्विक स्टैक डेवलपर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के राष्ट्रीय लॉजिस्टिक होटल मरीन का लॉन्च किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। किसने? सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। अगला प्रश्न है कि महानदी कोलफील्ड्स ने हाल ही में कहाँ चंद्रशेखर आज़ाद को इको पार्क और कोयला संग्रहालय का निर्माण किया है? तो कहाँ? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये कर्नाटक राज्य में रखी गई है। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के तहत सर्वाधिक नामांकन किस राज्य में दर्ज किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न है कि ओक्सेन यूनिवर्सिटी ने लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट इंस्पिरेशन को कहाँ लॉन्च किया है? तो ये तेलंगाना राज्य में लॉन्च किया है।
अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो विशाखापत्तनम को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ किया है? तो पश्चिम बंगाल में किया है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाने के लिए आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया था। पहली बार कब मनाया गया था? 1997 में। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो संचालित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? तो यायात्सो झील को लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये झारखंड में रखी है। अगला प्रश्न है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन बंगलुरु में किसके द्वारा किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये लखनऊ में किया गया। कहाँ पे? लखनऊ में। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी द्वारा ब्लू इकोनॉमिक में किसे अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया गया है? तो भारत को नामित किया गया अग्रणी निवेशक के रूप में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ग्लास इग्लू रेस्तरां जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? तो ऑपरेशन दोस्त। कौन सा? ऑपरेशन दोस्त। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। उड़ीसा के कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा फैमिली ID वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो वो उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न है, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? तो रेडियो एंड पीस के द्वारा मनाया गया है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो असम में किया गया है। उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस का शिलान्यास। अगला प्रश्न है, IPL और WPL का शीर्षक प्रायोजक कौन है? तो टाटा है। कौन था? टाटा है। एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया है? तो भारत को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहली एवं एकमात्र DNA वैक्सीन विकसित की गई है? तो कहाँ? किसकी? डेंगू की। अगला प्रश्न है कि 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस थीम के साथ? तो हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान थीम के द्वारा मनाया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता किया है? तो तमिलनाडु ने। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसे घोषित किया गया? तो मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा घोषित किया गया? मऊगंज को। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय सेना ने किस देश के साथ मिलकर पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक 23 का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया है? तो किस देश के साथ? फ्रांस के साथ। अगला प्रश्न है कि हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो हर पेमेंट डिजिटल मिशन RBI के द्वारा प्रारंभ किया गया है।
हाल ही में इसरो द्वारा किस उपग्रह को पृथ्वी पर पुनः प्रवेश किया गया है? तो मेगाट्रॉपिक्स फर्स्ट। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित कर रहा है? तो इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से बोर्नियो द्वीप स्थानांतरित कर रहा है। अगला प्रश्न है कि माउंट मेरापी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, यह कहाँ स्थित है? माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। अगला प्रश्न है कि इसरो के भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा जिला स्थित है? तो रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल। अगला प्रश्न है कि देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? तो बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है, जो कितना है 119 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि किस देश द्वारा अरब सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया गया है? तो इंडिया और फ्रांस। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? तो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म सिद्धरुद्धा स्वामी जो 1507 मीटर है और कर्नाटक राज्य में है। गोरखपुर का कितना था? 1366 मीटर था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इन्फ्लुएंजा के सीजनल वायरस H3N2 वायरस से पहली बार मौत कहाँ हुई है? तो कर्नाटक और हरियाणा में हुई है। कहाँ पे? कर्नाटक और हरियाणा में। अगला प्रश्न है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ज्ञान चतुर्वेदी को। किसे? ज्ञान चतुर्वेदी को। अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चक्रवात फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो चक्रवात फ्रेडी से मलावी देश प्रभावित हुआ है। अगला प्रश्न है कि नितिन गडकरी ने पहली बार मेथेनॉल से चलने वाली बसों को कहाँ प्रारंभ किया है? तो बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है। रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना रेशम कीट बीमा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत और सिंगापुर का संयुक्त अभ्यास बोर्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो जोधपुर में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि तीसरे एक्सरसाइज समुद्री ड्रैगन 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया? तो सरस्वती सम्मान 2022 के लिए शिवशंकरी को चुना गया है। अगला प्रश्न है कि कैला देवी शक्तिपीठ में लक्की मेला प्रारंभ हुआ है। यह शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट लाइन के तहत गुजरात सरकार ने गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है? तो बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य को। अगला प्रश्न है कि पाक जलडमरू अंडर-21 में सबसे कम समय में पार करने का रिकॉर्ड किसने स्थापित किया है? तो संपन्ना रमेश सेलार ने। किसने? संपन्ना रमेश सेलार ने। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पर रखा गया है? तो भारत का स्थान है 126वां। अगला प्रश्न है, विश्व गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरव दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। मानव हाथी संघर्ष रोकने के लिए गज मित्र पहल कहाँ प्रारंभ की गई? तो गज मित्र पहल पश्चिम बंगाल में प्रारंभ की गई है। प्रतिवर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है? राजस्थान है। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सिकंदराबाद में। कहाँ? सिकंदराबाद में।
अगला प्रश्न है ग्रीन पोर्ट और सेविंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो गुरुग्राम हरियाणा में की गई है। अगला प्रश्न है कि हॉकी दिग्गज रानी रामपाल के नाम पर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ किस स्टेडियम का नामकरण किया गया है? तो रायबरेली स्टेडियम का। अगला प्रश्न है कि मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न है आरबीआई द्वारा डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो भुवनेश्वर में किया गया है। दुनिया भर में अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया है? तो दुनिया भर में अर्थ आवर 25 मार्च को मनाया गया है। मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी 357 रुपये देने वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा राज्य है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के गंधमार्दन पहाड़ियों को देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो उड़ीसा राज्य के। अगला प्रश्न है हाल ही में वन वर्ल्ड टीबी समिति का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया है। अगला प्रश्न है कि अमित शाह ने भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु कैम्पगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण कहाँ किया है? तो ये बेंगलुरु में किया है। हाल ही में सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये मध्य प्रदेश से है। सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला और ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने किस पत्रिका की सहायता से भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डाउन टू अर्थ पत्रिका। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो स्वास्थ्य विधेयक का अधिकार लाने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किस राज्य की तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो किस राज्य के? असम। अगला है हाल ही में झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई? तो झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत तेलंगाना में की गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो पश्चिम बंगाल ने पथश्री और रास्ता श्री प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि दूसरा संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भोपाल में किया जा रहा है। हाल ही में किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय भौगोलिक संकेत जीआई प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? कांगड़ा चाय को। किसे? कांगड़ा चाय को। अगला है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है? तो किस नाम से? गंगा। अगला प्रश्न है वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? तो मुंबई को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है भारत किस देश के साथ मिलकर 10वां सिलिनक्स 2023 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन करेगा? तो किस देश के साथ? श्रीलंका के साथ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्कूल चले अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो स्कूल चले अभियान का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 की CCTNS रैंकिंग में पहला स्थान किसे प्रदान किया गया है? तो हरियाणा राज्य को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में मियामी ओपन 2023 की एकल महिला का विजेता कौन है? तो पेट्रा क्विटोवा हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह किस अवधि में आयोजित किया जा रहा है? तो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश की बसोहली चित्रकारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर में। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का कितना अनुमान व्यक्त किया है? तो 6.3%। अगला प्रश्न है मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला, इसका संबंध बिहार राज्य से है। अगला प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्य की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान कर्नाटक राज्य को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत ने पहली बार किसके साथ रक्षा सहयोग समझौता किया है? तो रोमानिया के साथ। अगला प्रश्न है
वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य केरल है। अगला प्रश्न है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है? तो किम कार्टन है पहली महिला अंपायर। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? तो हेल्थ फॉर ऑल थीम के साथ मनाया गया है। अगला प्रश्न है, कृषि और बागवानी फसलों के संरक्षण के लिए दृश्य योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो हरियाणा राज्य में प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एडीबी ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2023-24 के लिए कितनी अनुमानित की है? तो 6.4%। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहले गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो असम में किया जा रहा है पहले गज उत्सव का आयोजन। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन कहाँ किया गया है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन अंडमान निकोबार में किया गया है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त युद्धाभ्यास ओरियन 23 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रांस में किया जा रहा है ओरियन 23 का आयोजन। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी पावर ब्लूम बिजली फ्लैट रेट योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कर्नाटक राज्य में किया है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जारी करने वाली सुरक्षा कैबिनेट समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन कहाँ किया है? तो मुंबई में किया है। अगला प्रश्न है कि टी एनरिच पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो टी एनरिच पहल का शुभारंभ आपका तमिलनाडु में किया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? तो सुषमा पटेल को पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये महाराजगंज यूपी में किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस आपका 11 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पशुधन स्वास्थ्य देखभाल के लिए संजीवनी परियोजना कहाँ प्रारंभ की जा रही है? तो हिमाचल प्रदेश में संजीवनी परियोजना प्रारंभ की जा रही है। विदेश मंत्री जयशंकर ने वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना को शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये कहाँ? युगांडा में। अगला प्रश्न है, टाइम आउट की दुनिया के सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहरों की सूची में भारत का कौन सा एकमात्र शहर शामिल है? तो कौन सा है? मुंबई है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून किसने बनाया है? तो तमिलनाडु राज्य ने बनाया है। अगला प्रश्न है कि पशु स्वास्थ्य में सुधार हेतु ए हेल्प कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, 14 अप्रैल 2023 को किसकी जयंती मनाई गई? तो 14 अप्रैल 2023 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई है। सांग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो सांग महोत्सव का आयोजन हरियाणा राज्य में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुमफुर पीरा सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कुमफुर पीरा सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क किसने जारी किया है? तो ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया है। वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन भारत में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि एडीआर रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। अगला प्रश्न है
कि मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुई है परब सम्मान निधि योजना। देश के सबसे ऊंचे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न है, फेमना मिस इंडिया 2023 का विजेता कौन है? तो नंदिनी गुप्ता है फेमना मिस इंडिया 2023 के विजेता। अगला प्रश्न है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है? तो उसका कसिगो रबाडा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आईआईटी हैदराबाद। अगला प्रश्न है, तेल जेट्टी विकास परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये गुजरात में प्रारंभ हुई है। अगला प्रश्न है कि थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो थावे महोत्सव का आयोजन बिहार में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा उत्तरामेरूर शिलालेख कहाँ स्थित है? तो उत्तरामेरूर शिलालेख तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत की महर्षि पहल का संबंध किससे है? तो भारत की महर्षि पहल का संबंध बाजरा से है। किसान संपर्क अभियान का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो किसान संपर्क अभियान का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है, तो दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो आशा भोसले को प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि साथी पोर्टल मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया है? तो साथी पोर्टल मोबाइल ऐप का शुभारंभ कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हनथौदो सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मणिपुर में किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो केरल राज्य में। अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम की सुविधा कहाँ प्रारंभ की है? तो कर्नाटक राज्य में पहली बार वोट फ्रॉम होम की सुविधा प्रारंभ की है। फसल बीमा योजना के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो कर्नाटक को किया गया है। अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य आपका पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 38वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है कि छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकसित करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया जाएगा तेजस्वी कार्यक्रम। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2030 तक सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल का लक्ष्य रखने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी ने 16वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पीएम मोदी ने भारत की पहली वाटर मेट्रो को कहाँ प्रारंभ किया है? तो कोच्चि में। कहाँ? कोच्चि में। अगला प्रश्न है, थर्ड जेंडर सामाजिक कार्यकर्ता संजना सिंह को किस राज्य में इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु राज्य के। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20 के अनुसार केंद्र सरकार स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितने प्रतिशत व्यय करती है? तो 1.35% व्यय करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहाँ किया है? तो केरल में किया है। केरल में खेले गए तीसरे हीरो सुपर 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ओडिशा एफसी है। अगला प्रश्न है,
भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? तो रेल विकास निगम लिमिटेड को प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, किस देश के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर स्टैंड किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना में कितने प्रतिशत ब्याज दर तय की गई है? तो 7.5% ब्याज दर तय की गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की प्राचीन वस्त्र कला माता ने पछेड़ी को जीआई टैग मिला है? तो किसे? गुजरात को। अगला प्रश्न है कि 12 साल के अंतराल के बाद तमिल समुदाय द्वारा गंगा पुष्करेलु कुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वाराणसी में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पहला सिंथन सरो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के स्वच्छ विरासत अभियान को हुडको पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य को हुडको पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में बीज उत्सव बिहान मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बीज उत्सव बिहान मेला का आयोजन उड़ीसा में किया गया है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया है? तो 161वां। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाले पहले चक्रवात मोचा का नाम किसने रखा है? तो यमन ने। किसने रखा है? मंदेश ने। अगला प्रश्न है, टोडी टाइपर्स के लिए नई बीमा योजना गीता कुर्मिकुला बीमा कहाँ प्रारंभ की गई है? तो तेलंगाना राज्य में प्रारंभ की गई है। दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो उत्तराखंड में प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 के तहत जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल करीमनगर जिला किस राज्य में है? तो ये तेलंगाना राज्य में है। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है 88.67 मीटर भाला फेंककर। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये बिहार राज्य में प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट संजय किसने प्रारंभ किया? तो प्रोजेक्ट संजय भारतीय सेना द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश से बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य। इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देश का पहला राज्य केरल है। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो यह हैदराबाद में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पाड़ टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ की जाएगी? तो पाड़ टैक्सी परियोजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की जाएगी। चलने का अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो चलने का अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया है? तो योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 प्रारंभ किया गया है। पुरस्कार से प्रदान किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय के तहत किस राज्य के गांव 100% ODA प्लस घोषित हो चुके हैं? तो कौन सा राज्य? तेलंगाना। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो ये स्मृति ईरानी ने प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है कि स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, किस टीम के यशस्वी जायसवाल ने 13 गेंदों में IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया है? तो ये राजस्थान रॉयल्स के टीम के। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने की घोषणा करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो भोपाल है। कौन सा? भोपाल है। अगला प्रश्न है कि कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित वितरण के लिए हिम डेटा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है,
यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो भगवान भरोसे को। किसे? भगवान भरोसे को। अगला प्रश्न है, मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष गठित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो केरल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल ग्रामीण से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहल योजना किसने प्रारंभ की है? तो उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ की है। चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया था? तो ऑपरेशन करुणा। अगला प्रश्न है, बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किसने प्रारंभ की है? तो मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल किसने प्रारंभ किया है? तो साहस पहल तेलंगाना राज्य ने प्रारंभ किया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? तो नेपाल ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में विशेष बच्चों के लिए निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई है। हमार सुघर लायका अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जाजी गोस्पुडिनो को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण फोर जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो कहाँ पे? नेपाल में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मो घर आवास योजना किसने प्रारंभ की है? तो मो घर आवास योजना उड़ीसा राज्य ने प्रारंभ की है। वर्ष 2023 का पर्यावरण एयरलाइन का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो एतिहाद एयरवेज को प्रदान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो 7.2%। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ ओपीएस क्लीन अभियान चलाया है? तो पंजाब राज्य की पुलिस ने। अगला प्रश्न है, ओमान में आयोजित जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष की विजेता टीम कौन सी है? तो भारत है। चर्चा में रहा जूना खाटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? गुजरात से है। अगला प्रश्न है कि पहली प्रीमियम हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जयपुर में किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस मिसाइल का उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफल प्रक्षेपण किया है? तो अग्नि प्रथम का सफल प्रक्षेपण किया है। अगला प्रश्न है कि अरब सागर में बनने वाले चक्रवात बिपरजॉय का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो सूरीनाम देश। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लूम स्टार का संबंध किस राज्य से है? तो ये किस राज्य से है? पंजाब राज्य से है। पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। और ये था वीडियो का लास्ट प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।